यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो कल सीए फाइनल इंटरमीडिएट के रिजल्ट आए और मैं आज आपको मिलवाने वाला हूं ऑल इंडिया रैंक 4 वेदांत से। और वेदांत अहमदाबाद से है। वेदांत, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, रैंक लाना और वो भी थैंक ऑल यू सो इंडिया मच रैंक सर। 4 लाना। अमेजिंग। वेदांत, कैसा रहा कल का दिन? पहले तो ये बताओ। सर, आई कैन डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग होती है। मतलब ऐसा लग रहा था कि पहली बात मैं ड्रीम जी रहा हूँ क्या, मतलब क्या है ये लाइफ, मतलब लाइफ ही चल रही है कि नहीं, एग्जैक्टली के ड्रीम है। मतलब इतने सारे कॉल्स, मतलब मेरा पूरा जो कॉल लॉग था वो स्पैम हो गया, एंड इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेजेस वहां पर। अभी तक मैं मैसेजेस के रिप्लाई कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कैसे पता चला कल ऑल इंडिया रैंक 4 आई है वो? सर एक्चुअली में तो ऐसा था, मेरा मेन मोटिव तो था कि मतलब मेरे को पास करना है अल्टीमेटली, एंड अपना बेस्ट देना है। तो मैंने तो देखा रिजल्ट, एंड ग्रुप 1 में पास देखा एंड ग्रुप 2 में पास देखा। सो आई वाज लाइक, मैं जंप करने लगा घर पे कि भाई पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया। मैंने टोटल वगैरह कुछ नहीं देखा, ठीक है। एंड जो फैमिली ग्रुप है ना हमारा, उसमें मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, क्या है क्लियर एंड इट्स फाइनली सीए वेदांत क्षत्रिय। ठीक है, तो मेरी दीदी ने मेरा टोटल देखा। तो इट वाज 607। तो फिर उनका कॉल आया कि भाई तू रैंक तो चेक कर, तू पास पास ये सब बोल रहे तो एटलीस्ट रैंक तो चेक कर। तो फिर उन्होंने ही कॉल पे चेक करके बताया कि ऑल इंडिया रैंक 4 है, एंड एवरीवन देन वाज इन टीयर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक मैंने सुना मिठाई वगैरह बट रही है। हाँ सर, अभी तो मतलब अभी चल ही रहा है। अभी पेरेंट्स भी मतलब इतना बिजी हो गए ना, उनको भी इतने कॉल्स आ रहे हैं सब रिलेटिव्स वगैरह के, क्योंकि आई एम द फर्स्ट सी इन माय फैमिली ऑब्वियसली। तो वो थोड़ा सा हो जाता है कि वो लोग कर रहे हैं, मतलब मिठाई वगैरह बांट रहे हैं, बट इट्स इवन देयर सक्सेस, एंड दे डिजर्व द ट्रू क्रेडिट टू एंजॉय दिस। एग्जैक्टली exactly। तो वेदांत, पापा क्या करते हैं आपके? सर एक्चुअली में माय फादर इज अ बिजनेसमैन, उनका क्लोथ्स का बिजनेस है। अच्छा, वेरी गुड। सो वेदांत, लाइक बहुत सारे बच्चों के ये डाउट रहते हैं कि आपकी जो लास्ट की 6 मंथ की जो स्ट्रेटेजी थी वो कैसे हम्म। थी, क्या थी? कैसे अपने सोशल मीडिया पे रहे या नहीं रहे? एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है। मेरे को बहुत बार लगता है कि नहीं रहना चाहिए। मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि हाँ। ज्यादा नहीं रहना चाहिए, आपको अपने पे कंट्रोल होना चाहिए। बिकॉज बहुत तो सारे बच्चे सर, ऐसे होते हैं, कंट्रोल ही नहीं होता उनका अपने पे। सर मेरा तो ऐसा था, कंट्रोल तो हो जाता था, बट एक हम्म। सॉर्ट ऑफ लाइक जेलसी होती थी लोगों को देख के। मतलब वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट आ रहे हैं ना कॉन्स्टेंटली के ये भाई, वो कोई उदयपुर घूम रहा है, कोई दुबई घूम रहा है, और हम लोग रूम में बैठ के खाली सीए फाइनल का पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे, और उसका कोई अंत ही नहीं आ रहा, क्योंकि 3 साल बहुत लंबा फेज होता है। ट्रू। और उसमें भी लेक्चर्स वगैरह, आर्टिकलशिप पे जाना, और उसमें ब्रेक्स वगैरह बहुत ही ओकेजनल मिलता है। तो ट्रू। इसलिए मैंने सोशल मीडिया पर्सनली ऑफ रख दिया था लास्ट के 1 ईयर में। ओ। जो इंस्टाग्राम है, हम्म। लिंक्डइन, ये सब चालू था। इंस्टाग्राम ऑफ था, स्नैपचैट वगैरह, व्हाट्सएप भी इवन 6 मंथ्स में बंद कर दिया था, लास्ट के 6 मंथ्स में। एंड टेलीग्राम मेरा चालू था, टेलीग्राम के, ताकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कर पाऊँ, एंड डाउट्स वगैरह कुछ भी हो तो मैं रिजॉल्व कर पाऊँ। एंड एग्जैक्टली। एज रिगार्ड्स टू 6 मंथ स्ट्रैटेजी, तो इनिशियली मेरे 6 मंथ्स में जाने से पहले सारे लेक्चर्स हो गए थे। खाली आईडीटी का मेरा ऐसा था कि मेरे को थोड़ा सेल्फ स्टडी करना था थ्रू रिवीजन वीडियोस। एंड मतलब मैंने लेक्चर्स तो देखे थे, बट दोज वर लाइव लेक्चर्स। एंड 25% जितना था ना उसमें, मतलब मैंने 25% जितना ही अटेंड किया होगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरा सीजन चल रहा था, मतलब टेक्स का। ऑफिस का, तो हाँ। आईडीटी में मतलब आई हैड नो आइडिया, आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैप। तो उसमें ऐसा था कि मैंने स्टार्ट तो कर दिया था अप्रैल में, मतलब सेल्फ स्टडी ऑलमोस्ट। मेरे साथ में आर्टिकलशिप भी चल रही थी, मेरे को मई से स्टडी लीव मिली थी, राइट। तो अप्रैल में मतलब मेरे को जो सब्जेक्ट अच्छा लगता था ना, तो मैंने अलोंग विथ माय आर्टिकलशिप वो मैंने फिनिश कर दिया था पूरा अप्रैल में, एसएफएम, राइट। देन मई से फिर मैंने मतलब फुल फ्लेज सेल्फ स्टडी चालू कर दिया। मतलब आर्टिकल से मेरा खत्म, वो स्टडी लीव मेरे को मिल चुकी थी। तो मैंने 3 रिविजन्स प्लान ऑन किए थे, बट अल्टीमेटली 4 हो गए थे एंड में आते आते, क्योंकि मेरा इलेक्टिव जो है ना, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी, उसमें मुझे कुछ हम्म। पढ़ना नहीं पड़ा। तो अच्छा। अल्टीमेटली मैं उधर खाली एग्जाम में जाके बैठा ही हूँ बस, और कुछ नहीं किया इलेक्टिव के लिए। तो जो इलेक्टिव के 7 to 8 डेज होते हैं ना, वो मेरे बच गए, एंड मैंने वो फोर्थ रिविजन में अलॉट कर दिया। राइट। वेदांत, जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी आपने लिया था तो कैसे हाँ आपने सेलेक्ट किया कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना है? एक्चुअली मैंने इनिशियल इलेक्टिव तो इंटरनेशनल टेक्स का सोचा था, क्योंकि मेरे को ऑफिस डायरेक्ट में टेक्स था। में काफी इंटरेस्ट है, एंड इवन माय हम्म। आर्टिकलशिप का वो डोमेन भी था ना, वो इंटरनेशनल टेक्स में था। तो उसमें मैंने
मॉड्यूल भी मंगवाया इंटरनेशनल टेक्स्ट का। इवन मैंने स्टार्ट भी किया कि मैं मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दूं ऐसा। फिर इंडेक्स वगैरह भी थोड़ा बहुत बनाया, 2-3 चैप्टर्स भी पढ़े। बट देन आई केम अक्रॉस दी पास्ट पेपर, मतलब December 21 का जो पेपर था ना, उसका मैंने हम्म। देखा तो भाई आई वाज लाइक मुझे इसमें से कुछ आ ही नहीं रहा। मतलब आ तो रहा है, बट आईसीआई कैसा एकदम डीप डीप जाके पूछ डीप रहा डीप है, एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन में एकदम लेवल का काफी पूछते हैं वो गहराइयों लोग, में हाँ, जाके पूछ काफी रहा है। वो गहराइयों मूवी में जा नहीं है रहे हैं। गहराइयाँ, उसका नाम हटा यस। के रख देना चाहिए इंटरनेशनल टेक्स्ट, मेरे को ऐसा लगता है। इंटरनेशनल टैक्सेशन, इतना राइट। डीप में जाके पूछ रहा है। ट्रू। तो आई वाज लाइक कि बाकी अभी सब्जेक्ट्स देखते हैं, अभी थोड़ा सा मेरे और लेक्चर्स बाकी है, तो वो फिनिश हो जाने दो, देन आई विल लुक अपॉन द इलेक्टिव। तो मेरे को इलेक्टिव में तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा ऐसा था कि मैं बाकी जो 7 सब्जेक्ट्स में मेहनत कर रहा हूँ ना, वो मैं पर्सनली इलेक्टिव के लिए तो नहीं कर पाऊंगा। तो लास्ट ऑप्शन वाज कि मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी ले लेते हैं, 7 सब्जेक्ट का मिक्स आ जाएगा, तो अल्टीमेटली 7 सब्जेक्ट में पढ़ना तो है ही, तो ये भी निकल जाएगा ऐसा। एंड पास पेपर्स भी मेरे को ऐसा लगा कि मैं मैनेज तो कर ही लूंगा एटलीस्ट। नहीं ट्रू नहीं तो ट्रू। वर्स्ट केस सिनेरियो में आई विल बी एबल टू मैनेज 40 और 50 आउट ऑफ इट। वाह, कितने आए अभी? सर 80 मार्क्स। वेरी गुड, 80 मार्क्स आए। दैट्स वेरी हाँ। नाइस। और वेदांत, लाइक जैसे ऑफिस आपने आर्टिकलशिप अपनी अहमदाबाद से ही की, हाँ सर, अहमदाबाद से। और आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और अ, आर्टिकलशिप के एक्सपीरियंस ने आपकी जो पढ़ाई है उसमें कैसे हेल्प की, या पढ़ाई ने आर्टिकलशिप में कैसे हेल्प की आपके साथ? हाँ तो सर, मेरा जो आर्टिकलशिप में डोमेन था ना, मैंने इधर एक लोकल फर्म है जीके चॉक्सी कंपनी, उसमें मेरा डोमेन था टैक्स, और उसमें भी नीश फील्ड थी इंटरनेशनल टैक्स की। तो उसमें मेरा जो वर्क स्कोप था ना, उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट्स थे, टैक्स ऑडिट्स थे, सारे असेसमेंट्स थे, देन अपील्स, मतलब सीआईटी लेवल पे फाइल करना था, फॉर्म 35 जो होता है ना, वाह। वो था उसमें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी ड्यू डिलिजेंस असाइनमेंट्स, उसमें टैक्स एस्पेक्ट जो होता है ना वो था। एंड जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होता है ना, उसमें जो एडवाइजरी का होता है ना, उसमें मतलब मेरा ये मेनली वर्क स्कोप था। तो उसमें आई वॉज एबल टू रिलेट एवरीथिंग दैट यू टॉट, राइट। जैसे कि आपने इंटरनेशनल टेक्स पढ़ा था, हम ट्रांसफर प्राइसिंग में स्पेसिफिकली रिमेंबर दिस, कि आपने बोला था कि हम लोग ये जो डेटा निकालते हैं ना टीएनएमएम के लिए, वो हम प्रोवेस आईक्यू से प्रोग्रेस निकालते हैं। के, हाँ, और मैंने राइट। ऑलरेडी प्रोवेस आईक्यू पे काम कर रखा था, तो आई कुड ट्रू। रिलेट दिस विद माय स्टडीज, कि भाई हाँ एग्जैक्टली प्रोवेस आईक्यू से ही निकलता है, टीएनएमएम में बेंचमार्क हम ऐसे ही करता है। तो ट्रू। इट रियली हेल्प्ड अ लॉट माय आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस एज फार एज डीटी वाज कंसर्न। वेरी गुड। तो डीटी क्योंकि को कैसे असेसमेंट प्रिपेयर भी किया? क्या, हाँ, तो सर मैं असेसमेंट का क्या बोल रहे हैं आप? असेसमेंट में भी ऐसा था कि मोस्टली स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है ना डीटी में, तो वो लोग पीजीबीपी टीडीएस टीसीएस टू अ सर्टेन एक्सटेंट हैंडल कर लेता है, बट असेसमेंट इज लाइक अ बर्डन सम टू स्टूडेंट्स, कि मतलब नहीं ट्रू हैंडल हो पाता, क्योंकि इट इज अल्टीमेटली थियरी। बट उसमें ट्रू। भी मतलब मेरे को ऑलमोस्ट याद था पूरा प्रोसीजर जो फ्लो होता है ना असेसमेंट का, कि ये सब होता है, क्योंकि मैंने आर्टिकलशिप में कर रखा था, तो इट बिकेम स्मूथ ऐसा। मेरे को इतना एफर्ट्स एक्स्ट्रा नहीं डालने पड़े एज फार एज वो पार्ट इज कंसर्न। यस। तो अपन आते हैं फिर अपने सब्जेक्ट पे, डीटी पे। तो डीटी हाँ आपने जो पेपर नंबर 7 को कैसे प्रिपेयर किया? और बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आता है, सर लास्ट डेट पे रिवाइज ही नहीं होता है, तो कैसे हाँ। लास्ट डे पे आपने रिवाइज किया? तो सर डीटी में तो मैं बोलूंगा गो टू मंत्रा, और गो टू मंत्रा शुड बी कॉम्पैक्ट एंड कंपाइलर, देयर इज नथिंग बेस्ट मटेरियल देन दिस। मतलब सर का डायलॉग मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि कॉम्पैक्ट 2 बार घोट लो तो 60+ तो पक्के ही है। तो तो मतलब वही मैंने कॉम्पैक्ट और कंपाइलर दोनों मतलब थ्रू आउट किया था। कंपाइलर पे थोड़ा कम फोकस था मेरा, एज आई वाज लाइक कि मेरे को प्रोविजन आएंगे, देन आई विल बी एबल टू सॉल्व तो क्वेश्चंस इवेंचुअली। ठीक है। और आईसीआई ने अभी एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स भी कर दिया है, तो एमसीक्यूज में दे फोकस मोर अपॉन प्रोविजंस। ठीक है। एस टू यस एस यस। एमसीक्यूज भी रिपीट मोस्टली रेयरली होता है, हमारे एग्जाम में तो रेयरली। रिपीट भी नहीं था शायद। तो आई वुड एडवाइस के कॉम्पैक्ट, मतलब जैसे कि एबीसी कैटेगरी सब करते हैं, ठीक है, इवन मैंने भी किया था, बट फॉर ए कैटेगरी चैप्टर्स आप क्वेश्चंस प्लस प्रोविजंस दोनों कर लो। ठीक है। बी कैटेगरी में भी यू कैन डू सिलेक्टिव क्वेश्चंस एज वेल एज प्रोविजंस। एंड फॉर सी कैटेगरी, एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर सेकंड एंड थर्ड रिवीजन, फॉर ट्रू। फर्स्ट व्हेन यू आर रीडिंग द सब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैव टू डू एवरीथिंग, देयर इज नो मतलब एवरीथिंग। ऑल्टरनेटिव फॉर दैट। एंड सी जो सी कैटेगरी चैप्टर्स हो गए, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे लिए ऐसा था पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन हो गया, फिर ये हम्म। इंटरनेशनल टेक्स के पीछे के 3 चैप्टर्स हो गए, उसमें अगर आप प्रोविजंस भी कर लो ना, एंड इन केस यू टेंड टू स्किप क्वेश्चंस बिकॉज डीटी इज वेरी वास्ट, इट इज नॉट ट्रू। ह्यूमनली
it is humanly impossible to cover everything when it comes to DT. and 1.5 days में तो सर DT में तो बहुत हालत खराब हुई थी. तो वही है कि सी कैटेगरी में इवन इफ यू डू प्रोविजंस एंड इग्नोर द क्वेश्चंस फॉर अ व्हाइल देन इट्स ओके. हाँ, तो वेदांत, जैसा कि आपका ऑडिट का पेपर है, वो कहीं ना कहीं पे ऑडिट के पेपर से पहले, जैसा आपने बताया, आप बीमार हो गए थे, तो बहुत हाँ सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब एग्जाम दे रहे होते हैं, या तो कभी हेल्थ इशू आ जाता है, या मेंटली अपने आप को इतना स्ट्रांगली फील नहीं कर पाते, और उसकी वजह से पेपर खराब हो जाता है, और फिर बोलते हैं हम ब्लैंक हो गए एंड ऑल. तो कैसे डील करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, और आपने कैसे डील किया? तो सर एक्चुअली में क्या हुआ था, मैं एसएफएम का पेपर दे के आया था. मेरे एफआर और एसएफएम अच्छे गए थे. बट फिर बाद में मेरे को मतलब सर्दी से स्टार्ट हुआ था इनिशियली. तो डैड ने बोला कि एटलीस्ट कुछ मेडिसिन तो ले ले, देखो हील हो जाएगा जल्दी. बट आई वाज लाइक नहीं, मैं मेडिसिन तो नहीं लूंगा क्योंकि फिर मैं सो जाऊंगा अगर मेडिसिन लूंगा तो. एंड आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस सब्जेक्ट. एंड एज यू नो ऑडिट मतलब ग्रुप 1 का भाई सबसे बड़ा सब्जेक्ट है. मतलब ट्रू. ऑडिट मेरा क्लियर हो जाता तो मेरे को ऐसा लगता है मैं फाइनल क्लियर हो जाता. उस टाइम में मेरी थिंकिंग ऐसी थी कि ऑडिट में तो भाई बेस्ट ही देना है, कुछ भी हो जाए, एंड 1.5 डेज में पूरा मतलब पूरा कवर करके जाना है. ठीक है, तो मैंने अननेसेसरी लोड ले लिया था. तो उसके कारण क्या हुआ कि हमको जो लीव मिलती है ना वो एग्जाम से पहले, तो उस दिन हम्म. मेरी तबीयत खराब हो गई. एंड इवन एग्जाम डे पे आई हैड फीवर. ठीक है. हम्म. तो मैं उसके कारण मतलब इतना अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं कर पाया. मैंने थोड़ा बहुत किया था, जैसे कि जो चैप्टर्स है ए कैटेगरी एंड बी कैटेगरी चैप्टर्स में करके गया था, बट सी कैटेगरी में नहीं कवर कर पाया था ऑनेस्टली. एंड बी कैटेगरी भी मैंने यूं ही मतलब पेजेस पलटा ही थे, मैं इतना पढ़ नहीं पाया था अच्छी तरह. ठीक है. तो बस उस टाइम पे मेरे को मैं खुद घबरा गया था कि वेदर आई विल बी एबल टू परफॉर्म इन द एग्जाम और नॉट. तो पेरेंट्स ने यही बोला कि भाई तूने 3 बार पढ़ा हुआ है ये सब्जेक्ट, तो तू अपने इंस्टिंक्ट्स पे ट्रस्ट रख. इवन सबकॉन्शियस माइंड भी कुछ होता है, तो दैट विल वर्क एंड दैट विल डेफिनेटली पे ऑफ. यू हैव डन हार्ड वर्क इन द पास्ट. इट डजंट मैटर कि आपने 1.5 डे में अच्छी तरह कवर नहीं किया ये सब्जेक्ट. ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड इतना अच्छा वर्क करेगा ना एग्जाम में, एंड अल्टीमेटली रिजल्ट पे आपके रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा अगर आपने पास में अगर हार्ड वर्क करके रखा हुआ है तो. ट्रू. तो तो बस एक बार एग्जाम पढ़ रखा है पहले, तो कहीं ना कहीं उस दिन याद आ जाता है अपने को एग्जाम हाँ में. मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड अपने अब खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि यार 1.5 डे में तो मैंने पढ़ा ही हम्म. नहीं है, मेरे को याद ही नहीं आएगा. ठीक है, बट यो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप पूरा यूं छोड़ के चले जाओ. आपको सब कुछ कवर करने का ट्राई करना है 1.5 डेज में. बट सीए फाइनल वॉल्यूमनेस है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो छूटेगा. तो वो जो छूट रहा है ना उसमें आपको अपने को मतलब जो गट फीलिंग है ना एंड जो अपना सबकॉन्शियस माइंड है ना उस पर ट्रस्ट रखना है. एंड ऐसा ही बोलना है खुद को कि भाई मैंने पिछली 3 बार करके रखा ही है एंड ये मेरे को अल्टीमेटली एग्जाम में याद आना ही है इवन इफ आई स्किप दिस टॉपिक. ट्रू, ट्रू, ट्रू. ओके, लाइक वेदांत, अपनी हॉबीज जो है, बिकॉज हाँ. पढ़ाई के साथ साथ क्या चीज करना आपको पसंद है, और क्या पढ़ते टाइम करते थे वो सब चीजें, या छोड़ दी थी? तो सर एक्चुअली में कैसा हुआ था सीए में मतलब नोन नोशन है कि भाई अगर आपने एनरोल करा है ना तो आपको 15 से 16 घंटे तो पढ़ना ही है और ऐसा सब मतलब आपको कंटिन्यूअसली पढ़ना है. बट आई वुड लाइक टू करेक्ट दिस जस्ट अ बिट कि आपको पढ़ना तो है, मतलब योर प्राइमरी फोकस शुड बी स्टडीज. ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको साथ में अपनी जो हॉबीज है उनको भूलना नहीं है, क्योंकि अब कितना चलाओगे 15 से 16 घंटा, वो सस्टेनेबल ही नहीं है. ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीना, देन आप इतना थक जाओगे ना कि आपका आगे पढ़ने का मन ही नहीं करेगा. सो आई वुड लाइक टू से कि इवन इफ यू आर गोइंग 10 to 11 hours अ डे इट्स फाइन. एंड साथ में कोई हॉबी रखो, मतलब जैसे कि मेरा ऐसा होता था कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो गया, बीट प्लेइंग क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, और इवन लॉन टेनिस, और इवन जॉगिंग फॉर अ वाइल अगर कोई खेल नहीं रहा है मेरे दोस्तों में से. तो मेरा ऐसा ही था 6 मंथ्स में, मतलब मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया होगा हार्डली. मतलब थोड़ा बहुत अगर फेस्टिवल्स में अटेंड करने होते थे तो मैं नहीं जाता था, मतलब फिर वो हॉबी का टाइम मैं फेस्टिवल्स में दे देता था. एंड इवन यू वोंट बिलीव मैंने एग्जाम टाइम पे भी वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग जो होता है ना वो 10 to 15 मिनट्स मैंने चालू रखा था, क्योंकि वेरी गुड. वो आपके माइंड को रिजुवनेट कर देता है एट द एंड, ट्रू. और कुछ नहीं. तो ऐसा वेरी. नहीं है कि आपने सीए ऑप्ट किया है तो आपको कंटिन्यूअसली बुक्स में घुसे रहना है. Simultaneously you can enjoy your hobbies but your primary focus should be studies. वेरी गुड. ओके वेदांत, लाइक अभी आगे फ्यूचर का क्या प्लान है, और लाइक क्या uh, करना है अभी? तो सर मैंने तो वैसे मेरा इंटरेस्ट है ना मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के टुवर्ड्स ज्यादा है. वो जो अच्छा. मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनीज है ना बीन, बीसीसी, बीसीजी एंड ऑल, मैकेंजी, हाँ. तो वो मैं ट्राई करूंगा. और हम्म. मेरा CFA लेवल 1 भी साथ में क्लियर है.
तो अगर मेरे को वाह। अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना, तो आई श्योरली परस्यू हम्म। दैट। श्योर, मेरे को भी आपका सीवी भेजना। मेरे दो तीन स्टूडेंट हैं जो बीसीजी मैकेंजी में काम श्योर करते हैं, श्योर वो भी सर। रैंकर थे, लास्ट अटेम्प्ट वाले, लास्ट टू लास्ट वाले। तो श्योर काफी लोग सर। काम करते हैं, तो श्योरली आई विल रिकमेंड देम। और उसके बाद में लाइक अभी जो है आगे पढ़ने का कोई मन नहीं है बिल्कुल कि भाई चलो तो अभी सर सीए कर मैंने लिया? प्लान ऑन तो किया था कि मैं मई 23 में CFA लेवल 2 दूंगा। बट सर हम्म। अभी तो मैंने वेकेशन के बाद बुक्स को मतलब एग्जाम के बाद बुक्स को हाथ तक नहीं लगाया इवन, मतलब ऐसा ही था मेरा प्लान। मैंने डिसाइड ही कर लिया था स्टडी लीव में कि मैं वेकेशन True. में घर आऊंगा तो सिर्फ सोने आऊंगा, बस बाकी हम्म। पूरा दिन मैं बाहर हूँ और मुझे कोई नहीं रोकने वाला। और तो सर अभी तो मेरे को रीडिंग हैबिट भी छूट गई है। आई ओनली रीड न्यूज़पेपर फॉर हार्डली 30 मिनट्स और 45 मिनट्स अ डे। ठीक है, तो मेरे को अभी नई जॉब भी लगेगी तो उसमें सेटल इन होने में थोड़ा टाइम जाएगा, तो लेट्स सी कि CFA में अभी कैसे आगे परस्यू करता हूँ। वैसे कैसे प्लान तो यूटिलाइज किए लास्ट के 2 महीने, क्या मजे किए ये बताओ अहमदाबाद अरे में? सर वैसे तो ऑफिस तो चालू ही था साथ में। तो हम्म। 11 to 6 मतलब मैंने फिर बोल दिया था कि भाई अब तो क्या है, अब थोड़ा सा तो जी लेने दो। तो 11 to 6 में ऑफिस जाता था। वैसे अच्छा। ऑर्डिनरीली मतलब पोस्ट माई स्टडी लीव 11 to 7 वो लोग बिठाते थे। ठीक है, तो 11 to 6 में ऑफिस जाता था। फिर उसके बाद मतलब बाकी सारे क्लासेस मेरे चालू हो गए थे, जैसे कि मेरे को टेनिस सीखना था तो मैंने टेनिस साथ अच्छा। में चालू रखा। फिर उसके बाद मेरे को डांस भी सीखना था, इवन मेरा डांस बहुत वीक है। वाओ, तो ग्रेट। मैंने डांस क्लासेस भी साथ में मैं सुबह सुबह जाता था। एंड फिर घर पे आके खाना खा के दोस्तों के साथ हैंग आउट करने चले जाता था। हैंग आउट में कौन सी जगह अच्छी है मतलब अहमदाबाद में? आई थिंक वो अभी तो वो बन गया है ना वो। अरे तो क्या? सिंधु भवन रोड है ना, उधर बहुत सारे कैफेज है। हाँ वैसे हाँ तो हाँ। हम लोग कभी यूं निकल गए क्या, कोई कैफे वगैरह चले गए, कोई रात को हम्म। नाइट शो होता है तो मूवी देखने चले गए सब दोस्त वगैरह या फिर ऐसा। पुराने तो अहमदाबाद चले मतलब गए कहीं जिन पे, लोगों मानक के साथ चौक मैं वगैरह कहता उस साइड में? उधर कभी गए सर, मानक चौक? और उस साइड भी बहुत सारी हाँ चीजें मानिक खाने की चौक सर मिलती मेरे है। घर के पास में ही है। वो एक्चुअली अच्छा में अच्छा कैसा अच्छा। होता है, मानिक चौक में तो 9 से 12 सपोज आपका शो है मूवी का, ठीक है, तो आपने वो हम्म। देख लिया लेट नाइट शो। फिर उसके बाद मानिक चौक चले जाने का। उधर जो मतलब 1 बजे वो चालू होता है एंड 2:30 to 3 अराउंड चलता है। एंड जो मतलब भीड़ होती है, जो रश होता है, रात को 1 बजे भी लोग खाने वाले। तो वो भी बहुत फन एक्टिविटी है, वो भी मतलब मानिक चौक तो काफी बार गया हुआ। अहमदाबाद के लोग भाई खाने में तो एकदम एक्सपर्ट, और खाना भी बहुत अरे अच्छा मिलता है वहां पे करके, ठीक है। हाँ सर वो खाना भी तो। बहुत, जब भी मैं भी आता हूँ तो रायपुर या मानक चौक इस एरिया में मैं जाता हूँ, तो वहां पे खाने की तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। हाँ हाँ लाइन सर लगती है वहां मतलब। पे, आप देखोगे रायपुर में वो बाहर जो है वो दो तीन अरे दुकानें सर हैं वहां पे, तो खाने का तो कितनी मतलब लंबी इधर लाइन अभी लगती है। कैफेज भी इतने सारे खुल गए एंड विद यूनिक यस। कॉन्सेप्ट, तो फिर। यस, तो बाकी सब लोग, मैं तो आपसे यही एडवाइस करना चाहूंगा कि भाई देखो, लाइफ में सब चीजें इजी है, जस्ट मेक इट लाइक, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ही ऐसा उसमें घुसना पड़ेगा। जस्ट आपको पता होना चाहिए सही टाइम पे सही चीजें करनी है, मेरे को ये लगता है। क्या बोलते हो वेदांत, सही टाइम पे सही चीज सर करनी चाहिए? सर डेफिनेटली अग्री विद दिस। मतलब मैं एक साथ में कोट थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि यस। इट गेट्स इजियर, इट एवरी डे इट गेट्स अ लॉट इजियर, बट द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू डू इट एवरी डे एंड यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग एंड कंसिस्टेंट, एंड दैट इज अल्टीमेटली द हार्ड पार्ट। यस, तो देखो भैया, जो वेदांत ने बोला है लास्ट में 2 लाइनें, ये दिमाग में बिठा दो। एवरी डे आपको करना है, कंसिस्टेंसी आपको फॉलो करनी है, और उसके साथ साथ में एवरी डे आप अपने आप को इंप्रूव करते जाइए, और वॉट एवर योर टारगेट इन द लाइफ, जब तक वहां तक ना पहुंचे तब तक है वो आपको चीजें है वो करते जाना है। एंड बाकी आप हार्डवर्क ही है, मेरे को ये लगता है वेदांत के ओनली इज अ हार्डवर्क इज अ की। हाँ सर, इवन मैं ऐसा बोलूंगा, मैं कोई आउटराइट जीनियस तो हूँ नहीं, मतलब मेरे 12th में भी मॉडरेट 89% ही थे ज्यादा, मतलब राइट। वैसे आते 96-97% लोगों के मोस्टली। तो 89% मतलब, और वो थोड़ा सा कम हो जाता है वैसे, बट अल्टीमेटली इट इज माई हार्ड वर्क दैट मतलब हेल्प मी अचीव दिस फिट, दैट इज ऑल इंडिया रैंक 4। ट्रू। आप अपने जूनियर जितने भी हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे? तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि बहुत ज्यादा आप ऐसा नहीं कि आपने सीए कोर्स लिया है, सीए कोर्स इज वेरी ब्यूटीफुल। मतलब कॉन्फ्रेंसेस वो सब जो होते हैं, जो पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह होता है, आप वो सब इवेंट्स अटेंड करो, अपनी हॉबी साथ में परस्यू करो। आपके आर्टिकलशिप है तो जो दोस्त उधर बने उनके साथ हैंग आउट भी करो, बट वो थोड़ा लिमिटेड एरिया होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन फिर वो फोकस कर रहे हो, लाइक हफ्ते में ट्रू। 1-2 दिन भी चलेगा, आपका कुछ बिगड़ने नहीं वाला, क्योंकि 3 साल है आपके पास अल्टीमेटली। क्योंकि होता क्या है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई में इन्वॉल्व हो के आप अपने ऊपर अननेसेसरी प्रेशर ले लेते हो। तो एट द सेम टाइम आपको पढ़ाई आपकी प्राइमरी फोकस होनी चाहिए, बट यू शुड बी एक्टिव इन अदर एक्टिविटीज एज वेल।
तो वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ जाता है, क्योंकि फिर आपका पढ़ाई में भी अल्टीमेटली मन लगने लगता है। यस यस, एंड ऑफिस को भी एंजॉय करो, ऐसा नहीं कि ऑफिस बर्डन फील हाँ होने लग जाए। बहुत सारे बच्चों को मैं हाँ देखता हूँ हाँ। यार, ऑफिस मेरे को तो बहुत अरे बढ़िया यार लगता आप था, मैंने ऑफिस का आर्टिकल तो शुरू की पूछो तो मत, इतनी मस्ती की ऑफिस में तो इतनी मतलब मस्ती इतने, करते थे वहां, इतने अच्छे फ्रेंड बन अरे जाते इतने थे। प्रैंक कॉल्स और वो सब, मतलब जब भी जैसे कि ऑफ सीजन होता था ना, तो हम लोग थोड़ा फ्री होते थे, तो इतने प्रैंक कॉल्स किए और वो सब, वो अलग ही राइट। स्टोरी है। सो जितने भी लोग ये इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं तो आपसे यही एडवाइस करूंगा, और वेदांत भी कह रहा है कि लाइफ इजी है, जस्ट इसको जीना सीखना पड़ेगा आपको। अपने टारगेट पे फोकस करिए, कौन से टाइम पे क्या करना है वो आपको प्रायोरिटी आपको फिक्स करनी है, और चीजें इजीली हो जाती है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट यू हैव टू बी सिंसियर एंड सीरियस अबाउट द लाइफ एज वेल एज योर फ्यूचर। सो वेदांत, आपने इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक्स अलॉट। एंड और वेदांत, थैंक बेस्ट यू, ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, एंड मिलते थैंक यू रहेंगे सर। लाइफ हाँ में, श्योर क्योंकि सर। किसी ने बोला है कि जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ मिलते रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। और सर तो मिलते इनकेस आई रहेंगे। कम टू मुंबई देन पक्का मिलते हैं फिर यस तो। यस, नहीं तो मैं हाँ। आऊंगा अहमदाबाद। अहमदाबाद, अरे सर अहमदाबाद ना, डन। अहमदाबाद बोलते हैं शायद, आई थिंक। हाँ मारू अहमदाबाद। मारो अहमदाबाद, तो मैं आऊंगा अहमदाबाद, तब आपसे मैं हाँ पक्का मिलूंगा। थैंक्स श्योर अलॉट, थैंक श्योर यू सर। वेदांत। हाँ थैंक यू सर।